नमस्कार दोस्तों। आज का रेस्क्यू काफी दिलचस्प और थोड़ा मुश्किल भी रहा। आज हमें भैरूसर गांव से एक इमरजेंसी कॉल मिली, जहां एक घर के अंदर एक काला नाग दिखाई दिया था। भैरूसर गांव सरदार शहर से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही हमें इस सांप की जानकारी मिली, हमने बिना समय गंवाए रेस्क्यू के लिए तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। लेकिन हमें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रेस्क्यू के दौरान हमें सांप के अंदर से ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसने इस पूरे रेस्क्यू को और भी खास बना दिया। जब हम भैरूसर गांव पहुंचे तो घर के लोगों ने हमें पूरी जानकारी दी। परिवार की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने घर के आसपास एक काले सांप को घूमते हुए देखा था। सांप कुछ समय के लिए दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। काफी तलाश करने के बाद पता चला कि सांप घर के एक छोटे से बंद पड़े स्नान घर में जाकर बैठा हुआ था। जब हमने उस जगह को देखा तो समझ आया कि सांप काफी समय से वहीं रुका हुआ था और इसकी एक बड़ी वजह भी हो सकती है। सांप के लंबे समय तक एक जगह रहने की वजह थी। घर वालों के मुताबिक सांप काफी दिनों से इसी इलाके में दिखाई दे रहा था। हमारे अनुमान के अनुसार सांप ने हाल ही में कोई छोटा शिकार किया था और उसका पेट भरा हुआ था। जब सांप भरपेट भोजन कर लेता है तो उसे तुरंत दोबारा शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से वह कई दिनों तक किसी सुरक्षित और शांत जगह पर आराम कर सकता है। और शायद यही कारण था कि यह काला नाग उस बंद पड़े कमरे में काफी समय से डेरा डाले बैठा हुआ था। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी थी कि इसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। अब शुरू होता है असली रेस्क्यू। हमने आसपास की जगह को पहले सुरक्षित किया और लोगों को सांप से उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहा। क्योंकि यह एक नाग था, इसलिए इसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे हमने सांप को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। रेस्क्यू के दौरान जब सांप को खतरा महसूस हुआ तो वह इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। इस समय सांप अग्रेसिव हो गया और अपने काले हुड यानी फन को इसने फैला लिया। जब सांप को खतरा महसूस होता है तब वह अपने फन को फैला लेता है। मैंने सावधानी पूर्वक सांप को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तभी सांप ने कुछ बाहर उगलना शुरू कर दिया। जब हमने ध्यान से देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने किसी छोटे जानवर या जीव का शिकार किया हुआ था। यह दृश्य देखकर हमें भी अंदाजा हुआ कि सांप शायद कुछ समय पहले ही भरपेट भोजन कर चुका था। हालांकि बिना पूरी पुष्टि के यह कहना सही नहीं होगा कि उसने किस जानवर को खाया था। सांप के उगलने के बाद रेस्क्यू और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। सांप ने अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे समय में रेस्क्यू करने वाले को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने भी पूरी सावधानी के साथ दूरी और स्थिति को नियंत्रित रखा और धीरे धीरे सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश जारी रखी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हमने इस काले नाग को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। और सबसे जरूरी बात, रेस्क्यू के दौरान सांप को किसी भी तरह की चोट न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। रेस्क्यू के दौरान सांप की त्वचा को देखकर एक और बात ध्यान में आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस सांप ने हाल ही में अपनी कैचुली उतारी थी। सांपों के लिए कैचुली उतारना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। रेस्क्यू के दौरान उसकी बाहरी त्वचा और शरीर की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ही समय पहले अपनी पुरानी त्वचा छोड़ी है। लेकिन याद रखिए, केवल देखकर यह बिल्कुल निश्चित नहीं किया जा सकता कि कैचुली कितने दिन पहले उतरी थी। सांप को जब मैंने रेस्क्यू थैले के अंदर डाला तो उसने थैले के अंदर से बाइट करने की कोशिश की, जिस कारण थैले के अंदर से दांत बाहर दिखाई दे रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था इस सांप को उसके प्राकृतिक वातावरण में वापस पहुंचाना। हमने सावधानी पूर्वक सांप को उसके अनुकूल प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया। जिस सांप को कुछ समय पहले तक एक घर के अंदर देखकर लोग परेशान थे, वही सांप अब फिर से अपने प्राकृतिक वातावरण में आ जाता था। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि सांप को बिना नुकसान पहुंचाए रेस्क्यू किया जाए और उसे उसके लिए उपयुक्त प्राकृतिक स्थान पर वापस छोड़ा जाए। अंत में हमने सांप या अन्य जंगली जीवों के प्रति पास खड़े लोगों को जागरूक किया। तो दोस्तों, आज का यह रेस्क्यू हमें एक बार फिर यही सिखाता है कि अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें और किसी प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर की मदद लें। सांप भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आपको आज का ये रेस्क्यू कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।